नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। चाणक्य न्यूज इंडिया के विशेष शो चाणक्य स्पेशल में आज मेरे साथ हैं अभय कुमार गुरु जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं कर्मठ कार्यकर्ता हैं तथा ये बिहार के रोहतास जिला से आते हैं। बता दूं आपको इनके परिचय में कि सनातन संस्कृति एवं सनातनियों के विकास, सनातनियों के उत्थान के लिए काफी चिंतित रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम इनसे बात करेंगे, जो सनातन की प्रति जो इनकी चिंता है, क्यों है, वजह से है या बेवजह है, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। तो अभय जी, चाणक्य स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, आप अपने सनातन धर्म के प्रति इतना चिंतित क्यों है, सो हमको बताया जाए। देखिए, सनातन धर्म एक मनुष्य के जीने का जो शैली है उसको सिखाता है। और सनातन धर्म के आज के जो राजनेता हैं, जो प्रहार कर रहे हैं जिस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर, वो बेहद ही चिंताजनक है। बात सही है। सनातन धर्म जो है एक तरह का सेकुलर धर्म है और आपकी जो सरकार है वो कम्युनल है, और वो आपकी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी, और वो वास्तव में प्रहार कर रही है। ऐसा क्या आप मानते हैं? जी, जो विपक्ष के है वो सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार, अभी आपने देखा होगा कुछ ही समय पहले की बात है जब अखिलेश जी ने बयान दिया था कि गौशाला से दुर्गंध आता। ये वाकई में उन यादव समाज के ऊपर भी एक प्रहार था और हिंदू समाज के ऊपर प्रहार था, जो गाय का पालन पोषण करते हैं और गाय को मानते हैं, गाय को पूजा करते हैं। ये उस समाज के ऊपर भी प्रहार था और समस्त हिंदू समाज के ऊपर भी प्रहार था। कुछ समय पहले सनातन को डेंगू मलेरिया बताना, ये सब जो है सनातन के ऊपर निरंतर प्रहार जो चल रहा है, और सनातनी समाज जो है वो इसके बावजूद भी चुप है, कुछ नहीं कर रहा है। ये बहुत चिंता है। आप हमको यह बताइए कि बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसमें आपका कहाँ तक चिंता है? देखिए, बंगाल की मुर्शिदाबाद की जो घटना है वो बेहद चिंताजनक है और हमारे समझ से वो बेहद भयावह है। बंगाल की घटना को जब हम लोग देख रहे हैं तो हमारे समझ से तो ये लग रहा है कि बंगाल के अंदर बहुत जल्द वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है और भारत सरकार से हम मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन वहाँ होना। आप तो भाजपा की नेता है, कार्यकर्ता है, आप चाहेंगे तो तुरंत लग जाएगा इसमें। तो एकदम डेफिनेटली हम चाह रहे हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो चाहने का, क्योंकि देखिए एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हम अपना विचार रख सकते हैं। जो फैसला है वो हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और फैसला उनको लेना है कि करना क्या है। और हम ये जानते हैं कि राज्य की समृद्धि, राज्य के विकास और राज्य के लोगों की सुरक्षा को लेकर के हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितना गंभीर रहते हैं। तो इस कारण से हमें लगता है कि जरूर कुछ न कुछ बंगाल के ऊपर बड़ा निर्णय होगा कुछ समय के अंदर ही, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मुर्शिदाबाद चल रहा है, तो माननीय कोर्ट को, शीर्ष अदालत को वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ा। तो वहां ऐसा क्यों नौबत आ गई? टीएमसी भी तो टीएमसी के जो है ममता जी, वो भी तो सनातनी है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि उनके सरकार में सनातनियों को परेशान किया जा रहा है, सनातनियों को पलायन होने के लिए मजबूरी हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है? वो वहीं पर आप देख लीजिए कि विपक्ष के कई लोग यही कह रहे हैं आपको कि वह जो है वो छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो ये तो छोटी मोटी बात है, लॉ एंड ऑर्डर का होता ही रहता है, इसमें आप ज्यादा चिंतित क्यों हो रहे हैं? विपक्ष के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि किसी के घर में से आप खींच करके 3 व्यक्ति की आंखें निकाल करके उनकी हत्या कर दें, इसको आप अगर छोटी मोटी घटना मानते हैं तो फिर बड़ी घटना क्या है? पूरे समाज को नरसंहार की आग में झोंक दी, वही घटना है। और आप सोचिए, इतनी स्थिति भयावह कि वहाँ सेंट्रल का फोर्स बुलाना पड़ा। आज अगर केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी पालन नहीं होता। और ये जो हिंदुओं का दुर्दशा जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है ना, ये बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार या फिर यूपी, हर जगह, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले क्या स्थिति था, संभल देख लीजिए, प्रमाण है। जस्ट जो संभल में हुआ वही मुर्शिदाबाद में हो रहा है। और पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो लाचार है, वो बेबस, पुलिस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पुलिस खुद पीट रही है। ऐसा वीडियो, ऐसा फोटो सामने आ रहा है, पुलिस तो खुद पीट रही है, तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है? पुलिस ऑर्डर का इंतजार कर रही है, ऑर्डर मिल नहीं रहा है।
क्योंकि सरकार को एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि टीएमसी पार्टी जिसका मुख्यमंत्री बिहार में, जिसका मुख्यमंत्री बंगाल में है और वो पूरे बंगाल को चला रही है, तो कुल मिला के पुष्टिकरण की राजनीति करते हुए एकदम मुसलमानों को खुश करने के लिए या बांग्लादेशियों को खुश करने के लिए किन के लिए ऐसा कर रही है? 100% मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की वोट कर रही है काम। इसमें कोई, अब देखिए ना, इतनी शर्मनाक बात है कि वहाँ के पश्चिम बंगाल की महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप अगर अपनी इज्जत दे देंगे तो हम आपके बच्चे को, आपके पति को जो है वो बाइज्जत छोड़ देंगे। ये कितनी शर्म की बात है, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उनको शर्म नहीं आ रहा है। बताइए, इस तरह का बयान, और मतलब ये कितना शर्मनाक बयान है, जो रुआ कांप जाता है। यही सब तो स्थिति है जो देख करके लग रहा है कि नहीं, अब वो समय है जब हिंदू समाज को एकत्रित, एक जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, को हिंदू समाज को एकजुट करे। इनको हिंदू समाज एकजुट हो, इससे क्या दिक्कत है? हिंदुओं की बात हो, इससे क्या दिक्कत? ये हिंदुओं को तोड़ने में लगे हुए, जातिगत जनगणना करवाओ, ये करवाओ। अभी घटना जो है वो मुर्शिदाबाद की है, बंगाल की है, बेहद भयावह है। और ये जा कहाँ रही है? ये जा रही है कुंभ में, ये जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। जबकि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जितना सही है, हमें लगता है कि किसी भी विपक्ष के, इंडी गठबंधन की जहां भी सरकार है, उतना लॉ एंड ऑर्डर कहीं सही नहीं है। देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश की जनता इसका जीता जागता प्रमाण है, खुद बता देगी। आप लोग जाकर जनता बताएगी। हमारी तो बात अक्सर होती रहती थी और हमने पाया होगा कि फिल्म का भी हमने कवर किया था, और उसमें जो भी लोग आए थे, माननीय योगी जी को तो बहुत ही अच्छा कलाकार है। आप देख लीजिएगा ये चैनल के माध्यम से, तो उसको 2 बार हमारे चैनल में हमने कवर किया है और हमारे सहयोगी ने भी कई बार कवर किया है, और बाकी योगी जी की व्यवस्था की तारीफ हो रही थी। लेकिन आप जो दूसरी सामाजिक चिंता बताइए, जो सनातन चिंता है, ठीक है, वहाँ यह चिंता है, वहाँ पर डेमोग्राफी आए दिन चेंज हो रहा है। दूसरी चिंता क्या है और इसका उपाय क्या है आपकी नजर में, सो बताइए। देखिए, सनातन के प्रति चिंता, दूसरी सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे लिए सनातनी जो समाज है वो बढ़ रहा है जातियों, और इसको बांटने के लिए कोई व्यक्ति आसमान से नहीं आ रहा है। इसको बांटने वाला नेता है, चाहे वो पीडीए के नाम पे बांटे या फिर वो जय भीम के नाम पे बांटे। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो हिंदुओं के ऊपर लागू होता है, और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे लागू होता है। आज हिंदुओं के ऊपर पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे संविधान लागू नहीं हो रहा, न संविधान का हनन हो रहा है, इसका बात भी नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है कि ये लोग जो पीडीए के खास करके जो लोग बात करते हैं, या फिर बिहार में लालू जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, ये लोग जो बात करते हैं कि हम विकास करेंगे, हम सामाजिक लोग हैं, तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को ये सम्मान देंगे, वो सम्मान देंगे, इतना पैसा देंगे, देंगे। हर किसी को पता है कि 90 से पहले कितना सम्मान देते थे लालू जी महिलाओं को। तो आपको ये लग रहा है कि लालू जी के रिजल्ट में महिलाओं का अपमान हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण आईएएस अधिकारी की पत्नी थी, लेकिन आप हमको यह जानकारी दीजिए कि बेटा भी उसी राह पर क्यों चलेंगे? ये तो मान सम्मान दे रहे हैं तेजस्वी। देखिए, बात यह है कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जिनकी मनोबल जो है वो हाई होती है, और सरकार उन्हीं के कारण बनती है। इंडी गठबंधन की सरकार जो है वो जनता के कारण नहीं बनती, जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, वो जो भी 2, 4, 10, 15, 50 सीट आता है ना, वो चंद मुट्ठी भर लोगों की दबंगई के कारण आता है। और वही लोग फिर जब सत्ता में आते हैं तो जनता के साथ भी वही हाल करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि सत्ता की बागडोर भले ही तेजस्वी के हाथ में हो, लेकिन जब सत्ता उनके आए तो उनके जो चिल्ले चपेटे हैं वही सत्ता चलाते हैं सड़क पर, चौराहे पर। एकदम आप देखिए ना, गली गली हर जगह हर किसी को लगता है कि हम ही तेजस्वी यादव हैं, हर कोई को लगेगा कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसा भी लगता है कि ये महिलाओं की माई बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपये की बात किए हैं, ये मान नहीं बल्कि उनको ये समझते हैं कि बिकाऊ है, जिस तरह की केजरीवाल वहाँ समझे थे। देखिए, केजरीवाल को तो देश की जनता, दिल्ली की जनता ने जो है वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और बिहार की जनता भी इंडी गठबंधन को खारिज करेगी। आप बस इंतजार करिए। और जहाँ तक महिलाओं की 2500 की बात हुआ मान सम्मान का, अभी महिला का चीरहरण एक प्रकार से हो रहा है बंगाल के मुर्शिदाबाद, चीरहरण महिलाओं का, जबकि वहाँ खुद एक मुख्यमंत्री महिला है। बिहार
इनके तेजस्वी यादव हो या फिर उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव हो या फिर एनडीए गठबंधन के कोई नेता कहीं हो, किसी को अगर आपने कभी किसी व्यक्ति ने, हम चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी व्यक्ति ने उस घटना के ऊपर एक शब्द भी बोला हो जहां की महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, तो आप हमको वो वीडियो दिखाइए। एक शब्द भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में सच्चाई की ही बात है कि वास्तव में सच्ची बात ये है कि आप देख सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उस दुर्व्यवहार पर अगर विपक्ष की है तो यहाँ का जो माँ बहन मान योजना है वो वाकई थोड़े से संदेहास्पद ही है। ये बल्कि उनको लुभावने का ही है, जो पैसे के चलते उनको बिगाड़ समझते हैं एकदम। और दिल्ली की जनता बोलिए एकदम जितनी मान सम्मान की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव जी ना, जो पश्चिम बंगाल में भी चीरहरण हो रहा है, एनडीए गठबंधन की सरकार अगर बन जाए तो यहाँ भी चीरहरण चालू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका समाधान क्या आपकी पार्टी ने निकाला है? आपका सरकार अभी बिहार में है, बिहार में भी कुछ बात आप करते रहे, यूपी में अभी योगी जी की सरकार है और देखने में आया है कि एक 14 वर्षीय बालिका का, स्कूल जाने वाली बालिका का 4 लड़कों ने अपहरण किया, फिर उससे कई दिनों तक बलात्कार करते रहे, भूखे रखते रहे, तो मांस तक खिलाते रहे। क्या मामला है? तो वहाँ पर क्यों आपकी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही? जी, इसमें किसका, इसमें भी विपक्ष का ही है? नहीं, हम विपक्ष का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। कुछ अराजक तत्व जो होते हैं वो समाज के भीतर होते हैं, वो किसी जाति धर्म के व्यक्ति नहीं होते। अराजक तत्व जो होते हैं वो अराजक होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति अराजकता कर रहा है उसको भी पता है, करने वाले को भी पता है और होने के बाद समस्त यूपी और बिहार देश की जनता को पता है उसका हश्र क्या होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने अपराध कर दिया या अपराध करने की गलती कर दी, बेटी और व्यापारी को छेड़ने की गलती कर दी, तो आपका ऐसा हाल होगा कि आपके साथ आने वाली पीढ़ियां जो है वो अपराध करना भूल जाएगी, ऐसा होगा। अब जहां तक आपने एक सवाल और किया कि इंडी गठबंधन, क्या सवाल किया था आपका? मेरा सवाल था कि इंडी गठबंधन जो आ रही है वहाँ पर विपक्ष को जी, तो विपक्ष ने कैसे कर दिया? हाँ देखिए, विपक्ष, हमने ये थोड़ी कहा कि विपक्ष ने कर दिया। जो भी अराजक तत्व हैं वो उसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे वो सारे लोगों की गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी होकर के मिशन लंगड़ा भी चलाया जाएगा यूपी में। यूपी में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो बेटी और व्यापारी के ऊपर अत्याचार करेंगे, बाबा का बुलडोजर और पुलिस का इनकाउंटर दोनों एक साथ चलता है उत्तर प्रदेश में, तो आप निश्चिंत रहिए। जो भी बहन बेटी के साथ हुआ है उनके प्रति मेरी संवेदना भी है, लेकिन जिन्होंने इस कृत्य को किया है एकदम 110% हम गारंटी करें कि वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सनातन के प्रति जो ये समस्या है वो कैसे समाप्त होगी उसको बताएं। देखिए, सनातन के प्रति जो समस्या है इसका समाधान एकमात्र है सनातन समाज की एक लाइन में बात है। यानी योगी जी का जो कहना है बटोगे तो कटोगे वो सत्य है, एकदम सत्य है, हम मान रहे हैं वो सत्य है। इस पर आपकी सरकार और हमारे पार्टी और या आप कार्यकर्ता लोग क्या कर रहे हैं? आप हिंदुओं की पार्टी है कि देश की पार्टी है? हम देखिए, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी जो है ना, वो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात है। इसमें कोई जाति मत मजहब पंथ नहीं। लेकिन अराजक तत्व और किसी को परेशान करने वाला, किसी को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति को खुली छूट हमारी सरकार कहीं भी रहेगी वो नहीं देगी। जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो गलती करेगा तो उसके किए की सजा उसे अवश्य मिलेगी और जल्दी मिलेगी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं आपका समाज बटा हुआ है, तो समाज अगर जुट जाता है तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, या ऐसी क्या बात होती है कि आपके समाज बटने से कौन सा समाज आपके ऊपर हावी हो जाएगा, या सनातन समाज के ऊपर, और आपके साथ क्या क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, मेरा सनातन समाज जो है वो अभी एकजुट नहीं होने से लॉस किया है। क्या क्या समस्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है, लफ्ज़ जिहाद है। उसके बाद में अभी जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, आप बहुसंख्यक हैं और आपके ऊपर अत्याचार हो जा रहा है, ये तो
कोई सुनने में माने ये तो हास्यास्पद प्रश्न है। तो यही तो है कि हिंदू एक नहीं है। हिंदू एक रहेगा तभी तो बहुसंख्यक रहेगा। अच्छा आप बताइए, एक घर में 10 लोग और एक घर में 2 लोग और 10 लोगों की सहमति नहीं बन रही है, 10 दिशा में जा रहे हैं, और जिस घर में 2 लोग हैं वो दोनों लोगों की सहमति है, तो कैसे आप कर सकते हैं? तो हम लोग हिंदू समाज में करा रहे हैं। अगला यह हम प्रश्न करना चाहेंगे कि आपकी चलिए ठीक है यह समस्या है, तो इसका समाधान आपकी पार्टी या समाज के स्तर पर क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? देखिए, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और समाज के हर एक व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा हो। जो व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला है, जिसको संविधान में विश्वास है, उसको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी लोग बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहेब के संविधान पे अगर वास्तविकता पूछेगा तो हम लोग, क्योंकि बाबा साहेब के संविधान के अनुरूप ही हम लोगों को सजा दिलवाते हैं, दोषियों को सजा दिलवाते हैं, निर्दोष लोगों को बचाते हैं, जो लोग गलती से फंसे उनको बचाते हैं। और हमारी एक ही अपील है आपके चैनल के माध्यम से जनता से, देश की जनता से, कि आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार, वहाँ वहाँ विकसित, जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन की सरकार, वहाँ वहाँ विनाशकारी। यही सारी आप हमको एक जानकारी और दीजिए कि यह जो आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार से ये ठीक है, आपका ये भीम आर्मी जो है, आपके हिसाब से कह रहे हैं कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से आपकी पार्टी चल रही है। भीम आर्मी आपको और आपके पार्टी को मनुवादी बताते हुए खुद को भीम आर्मी का नाम भी दिया, बाबा साहेब के संविधान का रक्षक बता रहे हैं, जय भीम और जय भीम की बात कर रहे हैं और आप पर मनुवादी का आरोप लग रहा है और आप कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान से आप चल रहे हैं और आपकी पार्टी चल रही है। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो भीम ऐड ओरिजिनल है और हम इसलिए कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हम मानने वाले हैं और बाबा साहेब को जो है सम्मान देने वाले हैं। भीम आर्मी जो पार्टी है अभी, जिसके चंद्रशेखर जी जो है वो प्रमुख है, वो समाज को बांट रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा या फिर हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जनता भी वीडियो देख सकती है। चंद्रशेखर जी पहले तिलक भी लगाते थे। चंद्रशेखर जी पहले मंदिर के आंदोलन में अपने भीड़ के साथ गए भी है, उसका भी वीडियो है। आज जो है वो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि भगवान को नहीं होता, भगवान अगर होता तो ये अत्याचार नहीं होता, ये दुआ नहीं होता, प्लान नहीं था ना, जो भी उनको दिमाग में आया वो बोल रहे हैं। एक नेता थे हमारे देश में, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के पहले ये जो यहाँ के मंत्री बने थे, कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहेब अम्बेडकर, ये दोनों लगभग एक कैटेगरी के थे। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जी जो थे वो जिन्ना जी के साथ चले गए पाकिस्तान और उनके साथ लाखों दलित थे। उन दलितों का स्थिति क्या हुआ और जोगेंद्रनाथ मंडल जी का स्थिति क्या हुआ? दलितों को वापस भारत ही भाग के आना पड़ा, भारत भाग के, और उन्होंने तो आने के बाद एकदम कुमार की जिंदगी, नजरबंद जिंदगी जिया, वो इतिहास के पन्नों से गायब हो गए, बाहर ही हो गए, एकदम बाहर हो गए, मतलब वो प्रकाश में रहे ही नहीं। ये किसी को ये पता नहीं है कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी थे कौन और जोगेंद्रनाथ मंडल जी का योगदान क्या था समाज के लिए। जोगेंद्रनाथ मंडल जी लगभग बाबा साहब के कैटेगरी के नेता थे, लेकिन यही गलती कर गए कि जिन्ना की बातों में आ गए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आज के ये जो चंद्रशेखर हैं, ये वही जोगेंद्रनाथ मंडल हैं जो एक बार दलितों का नरसंहार करा चुके हैं पाकिस्तान में लिया जा करके, और दूसरी बार दलितों का नरसंहार कराने वाले यही व्यक्ति होंगे। तो आप यह बताइए, तो यह भी बताते चलिए इस चैनल पर जो जिन्ना किनको मान रहे हैं? जिन्ना देश के बंटवारे में जिन्ना नहीं, इस चंद्रशेखर के लिए जिन्ना कौन है भारत में? इन चंद्रशेखर के लिए जिन्ना तो बताने की आवश्यकता नहीं है, और हैदराबाद वाले चाचा हैं। अच्छा,
तो हैदराबाद से तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इशारे में हमको किनको कह रहे हैं। क्या मैं अगर कहूँ कि आप अभिषेकुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को कह रहे हैं? जी जी, एकदम स्पष्ट है, ये क्लियर है कि ये वही लोग हैं जो समाज इनको तो संबित पात्रा कई बार कह चुके हैं न्यू जिन्ना, एकदम क्या इसी की जो लोग कर रहे हैं? एकदम इसमें कोई दो राय नहीं हिंदी है। गठबंधन वाले तो इनको बी टीम का हिस्सा बताता है, नहीं, बी टीम का हिस्सा है। नहीं, ये गलत। हमारे बी टीम का हिस्सा अगर ओवैसी साहब होते तो फिर हमारे खिलाफ जो है वो प्रत्याशी उतारते थे। अच्छा, यह बताइए कि आपके पार्टी तो आप कहीं जिन्ना जी के बीच में तो आपकी पार्टी में हिंदी गठबंधन सारे लोग बता रहे हैं? नहीं, वैसा बात नहीं है। हमारी पार्टी के विरुद्ध जो है वो सब चुनाव लड़ते हैं और कोई बीटिंग वाली बात नहीं है। उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में आसमान पताल का फर्क है, तो कैसे हमारे बीटिंग? दलित भाइयों के लिए आपकी पार्टी क्या करें? देखिए, दलित भाइयों के लिए हम आपको अगर वीडियो के माध्यम से अगर अपना भेज देंगे या हम आपको दिखा देंगे, चैनल पे आप चला भी सकते हैं, कभी नीचे आ दीजिएगा। ऐसे लोग हैं जिनको हमारी सरकार जो ये आयुष्मान कार्ड जो चला, इसमें दलित ही नहीं बल्कि समाज के हर उस गरीब तबका के लिए वो वरदान साबित हुआ। हम खुद अपने निगरानी में एक व्यक्ति के पैर टूटने के बाद बुजुर्ग, जबकि वो राम कोई टाइटिल है उनका राम, वो व्यक्ति का हम इलाज करवाए हैं अपने एकदम निगरानी में। वो हमको इतना मानते हैं और यही आयुष्मान कार्ड से उस व्यक्ति का जान बचा। आप सोचिए, पहले की सरकारें जो थी वो राशन चढ़ जाता था, ब्लैक कर देती थी, लेकिन आज की सरकारें जो है वो समाज को राशन दे रही। और आप क्लियर है कि जो समाज जो है वो संख्या में बहुसंख्यक होगा उसका जो है वो लाभ सबसे अधिक उसी को मिलता होगा, जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा उसका भी लाभ उसी को मिलता होगा। तो आज के समय में हमारे समाज में पिछड़ा सबसे गरीब समाज ही है और बहुसंख्यक भी है। अगर सभी को एक कर लेते तो सबसे अधिक जो लाभ है वही लोगों को मिल रहा है। आवास घर भी है तो सबसे अधिक लाभ जो है वो गरीब समाज को ही मिल रहा है, दलित समाज को ही मिल रहा है। तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। मोदी जी गरीबों के लिए और दलितों के लिए जो कर रहे हैं वो आज तक के इतिहास में शायद किसी सरकार ने नहीं किया। आपको मुसलमानों से प्यार है? हमें मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है और कोई प्यार नहीं। हम यही मानते हैं कि वो भी हमारे समाज के ही हिस्सा है। लेकिन हम एक बात बताते हैं, हर समाज में कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है वो खराब नहीं होता है और हर समाज में हर व्यक्ति अच्छा नहीं। दूसरी बात, मुसलमान जो है वो सारे मुसलमान जो है गलत नहीं, लेकिन चंद मुट्ठी भर कुछ वैसे मानसिकता के लोग हैं जिनके कारण पूरी की पूरी जो कौम है वो बदनाम। हम यही कहेंगे। और हमारा जो मुसलमानों का प्रेम, मुसलमानों का काम नहीं करते थे, मुसलमान भी हमारे पास आते हैं, उनका भी काम करते हैं, उनका भी मदद करते हैं। उसमें कुछ हो रही, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का सीधा सा परिणाम है कि सबका काम सबका विकास। तो आपके कोई बिल पर, जैसे कि आप सीए लागू करते हैं मुसलमान का बस, आपने वक्त कानून किया मुसलमान का बस, आपने तिब्बत तालक लागू किया मुसलमान का बस, ये सारे कानूनों को आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जब गलत कर रहे हैं आपको गलत मान के क्यों नहीं चल रहा है? मुसलमान गलत नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का भी समर्थन आगे आकर के मुसलमानों ने ही किया है। वक्फ बोर्ड के समर्थन में मुसलमान मिठाई बांट रहे हैं, मुसलमान एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जो गरीब मुसलमान है, पसंदीदा मुसलमान है, उस मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस चंद मुट्ठी भर लोगों को है जो मुसलमानों पर ठेकेदार बने बैठे हैं, या फिर मोदी जी के किसी भी कानून से। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुसलमान को 1% के भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और मुसलमानों से कहेंगे कि आप इस वक्फ बोर्ड की जो कानून जो बना है इसको 2 साल का समय दीजिए और आपको इसका फायदा और इसका लाभ हर एक गरीब मुसलमान को दिखेगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके देखिए न्यायालय के विरुद्ध हम कुछ बोल नहीं सकते। न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है, हमारी सरकार को विश्वास है। तो न्यायालय का फैसला आने दीजिए, उसके बाद आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है
से नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।